हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी ज्ञान। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। ये क्या कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि जो टोटल चार्ज होता है ना किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और कंजर्व रहता है, मतलब सेफ रहता है, इक्वल रहता है, हमेशा सेम। तो अगर किसी बच्चे को आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो उसको मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसमें ये मान लीजिए जो डॉट डॉट है ना, ये सभी चार्जेस हैं, ठीक है। और ये है एडियाबैटिक वाल। 11th में आपने पढ़ा होगा एडियाबैटिक वाल और डायथर्मिक वाल के बारे में। तो ये एडियाबैटिक वाल है, इसका मतलब नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का आउटर और इनर से कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये है आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी मेन थिंग क्या है, मेन बात क्या है, नो इफेक्ट ऑफ आउटसाइड, बाहर से कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी मेन बात पे, मेन टॉपिक पे। अब क्या बता रहा है कि इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बता रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज होता है ना, उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। मतलब टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है, लेकिन चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में भी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जिसके ऊपर चार्ज होता है ना, जो चार्ज को कैरी करते हैं, वो पार्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। चार्ज कौन कैरी करता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज कैरी करते हैं। तो ये कह रहा है कि उनको क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को हम नेट चार्ज को हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ए न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन है ना, वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। इक्वल तो होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, और इक्वल भी होते हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट भी हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज इज ज़ीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल जो चार्ज होगा ना वो ज़ीरो होगा। पहले तो था ही ज़ीरो, लेकिन अगर आप इनको ऐड भी करेंगे ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, ज़ीरो ही होगा ना। अब आपने पढ़ा है ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज होगा ना टोटल इन दोनों का, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्रिएशन से पहले भी और बाद में भी ज़ीरो, टोटल चार्ज ज़ीरो होता है। इट मीन्स चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। इसका मतलब क्या है कि चार्ज सिर्फ क्रिएटेड किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इक्वल और अनलाइक पेयर्स में ही। ये इक्वल है, मैंने आपको बताया, इनके ऊपर सेम इक्वल चार्ज होता है, और अनलाइक पेयर्स भी हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे से ऑपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। तो अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना। ये एक फिनोमेना होता है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या है, एक गामा रे फोटोन मेटेरियलाइज इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन। ये जो गामा रे होती है ना, एक टाइप की लाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा गामा रे, अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, उसमें से एक होती है गामा रे। तो इसकी जो एक टाइप से मान लो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन, तो गामा रे फोटोन है ना, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज जीरो ही होगा। विच इज़ इनिशियल चार्ज ऑन ए फोटोन, जो कि फोटोन के ऊपर इनिशियल चार्ज भी था, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टोटल चार्ज जीरो ही रहेगा, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बन गए हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ना, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, ये तो बन गए या फिर डिस्ट्रॉय भी हो गए, लेकिन जो टोटल नेट है ना, नेट चार्ज, वो ज़ीरो रहेगा। सेकंड देखते हैं,
इन एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी या फिर फिनोमेना कह सकते हैं हम, जिसमें क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन एनिहिलेट ईच अदर टू प्रोड्यूस टू गामा रे फोटॉन्स विद जीरो चार्ज। इसके अंदर क्या है, उससे ऑपोजिट है, पेयर प्रोडक्शन से ऑपोजिट है। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ना, वो गामा रे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब गामा रे के फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो। टोटल चार्ज क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब भी क्या हुआ, चार्ज कंजर्व्ड है। ये देखिए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये कर रहे हैं, ये कोई फिनोमिना है एनिहिलेशन। ठीक है। अब थर्ड क्या है, इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस में देखेंगे तो इसमें चार्ज नंबर होगा ना, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बता रहा है, इन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ U238 यानी यूरेनियम 238 द न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थैलियम 234 विद एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विच इज़ ए हीलियम न्यूक्लियस। इसमें क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव डीके मतलब ये प्रोसेस होती है, इसका नाम है। इसमें यूरेनियम 238 है ना, इसका न्यूक्लियस मतलब थैलियम 234 और इसका एमिशन साथ साथ क्या होगा, अल्फा पार्टिकल। थैलियम 234 बनेगा और अल्फा पार्टिकल बनेगा। इसमें अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये देखो यूरेनियम 238 है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव डीके हुआ तो थैलियम 234 बना और हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो फाइनल बात हम क्या बताना चाहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मतलब हमेशा टोटल चार्ज जो होता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो हमेशा कंजर्व रहता है। चाहे उसके अंदर कुछ क्रिएट या डिस्ट्रॉय होता रहे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिएट होते रहें या डिस्ट्रॉय होते रहें, लेकिन जो टोटल चार्ज है ना, वो हमेशा कंजर्व रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सो जो मैंने आज पढ़ाया आपको आई होप समझ आया होगा सब कुछ अच्छे से, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया आज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।